हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बखारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, हमने ट्राइग्नोमेट्री जो 10th क्लास की थी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, 2-3 आई थिंक उसके सेशन मैंने डाल रखे हैं चैनल पे। तो आज जो हम करेंगे उसकी एप्लीकेशंस का हम करेंगे। एप्लीकेशन मतलब कि जो भी हमने ट्राइग्नोमेट्री पढ़ी है उसका हमारा यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया है कि साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन उसको हम कहाँ पे क्या करेंगे, प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो आज जो हम सीखेंगे आपका उसी में से एक जो टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको समझेंगे वो उन्नयन कोण। मैंने डायरेक्ट आज क्वेश्चन नहीं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, आपका उन्नयन कोण क्या है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो क्वेश्चंस भी आप इजीली कर ही लोगे। देखिए, उन्नयन कोण क्या रहता है बच्चों। हमारे पास में लेट्स सपोज करिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक बिल्डिंग बना ली। ठीक है, ये मैंने एक बिल्डिंग बना ली, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर आ गया। क्लियर। जब आप क्या करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे। क्या करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे। तो यहाँ पे जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं बच्चों उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप क्या करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। खैर, इसकी तो अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम जो फोकस करेंगे वो सिर्फ आपका उन्नयन कोण पे ही करेंगे। क्लियर, बात समझ में आई इतनी सी। जो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उससे जो एंगल बनता है वो हमारा क्या रहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। क्लियर। अब देखिए इसको प्रयोग में कैसे लाएंगे। देखिए हमारे पास में जैसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। देखिए हमारे पास में ये क्वेश्चन बनता है। सपोज करिए एक क्वेश्चन आपकी बुक का भी है कि मैंने एक ट्री ले लिया, ये करके मैंने ट्री ले लिया। अब ये मान लीजिए ट्री की क्या है, ये पूरी हाइट है। क्लियर। इस ट्री को क्या करेंगे, हम आधा काट देंगे। जब हम इस ट्री को आधा काट देंगे तो जो इसका अपर पार्ट होगा ये वाला, ये ग्राउंड फ्लोर पे जाके लगेगा। इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे जाके लगेगा। तो यहाँ पे एक एंगल बन के आ रहा है 30 डिग्री या 60 डिग्री, कुछ भी आप इस टाइम पे सपोज कर लीजिए। 30 डिग्री मैंने मान लिया। क्लियर। अब यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे तो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार आपको ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस निकालिए कि जहाँ पे आपका टॉप और जो मतलब हेड जो गिरा है ट्री का और जो उसका मतलब जड़ है जहाँ से वो लगा है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है या फिर टोटल हाइट कितनी है ट्री की। इस टाइप का आपका क्वेश्चन जो वो बन के आता है पेपर में। क्लियर। तो जैसे सपोज करिए मेरे पास में क्या था कि हाइट मुझे निकालनी है। लेट्स सपोज मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो इसको मैं 2 मान लेती हूँ या 3 मान लेती हूँ, कुछ भी आप इसको सपोज कर सकते हैं कि मैंने माना कि डिस्टेंस बिटवीन द जो भी आपका जहाँ से आपका ट्री जो लगा है और जहाँ पे आपका ट्री का हेड गिरा है वहाँ का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर मैंने ले लिया या 3 मीटर ले लिया, कुछ भी ले लिया। 3 मीटर ले लेते हैं, चलिए कुछ भी ले लीजिए। फिलहाल हम अजम्पशन से ही काम करेंगे कुछ, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने करना क्या है। क्लियर। अब देखिए ये पूरा का पूरा ट्री था। क्लियर। इसकी मुझे टोटल हाइट निकालनी है, लेकिन टोटल हाइट कैसे निकलेगी, क्योंकि इसका आधा पोर्शन तो नीचे गिर गया है। तो मतलब कि मुझे आपका परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा और मुझे हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा। फिर मैं दोनों को ऐड करूंगी जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल ट्री की हाइट मिल जाएगी। बात समझ में आई। क्या क्या निकालना पड़ेगा मुझे, परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा और हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, लंब, लंब ही होता है जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। और हाइपोटेनियस मीन्स क्या, कर्ण निकालना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास में कि ये जो ट्री था वो इस तरीके से गिरा है तो ये 2 पार्ट्स में टूट गया है। तो मुझे टोटल क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल हाइट कितनी है। टोटल हाइट निकालनी है मुझे ट्री की, मतलब कुल लेंथ कितनी है, कुल लेंथ कितनी है। देख लीजिएगा, मतलब कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा रहता है, कुल ऊंचाई कितनी है आपके ट्री की।
क्लियर। अब देखिए आपके यहाँ पे आप साइन 30 डिग्री लगा सकते हो, tan 30 डिग्री लगा सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो बच्चों। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री मतलब कि जैसे मैं बात कर रही हूँ cos 30 की, चलिए tan 30 की बात करते हैं। tan 30 तो कैसे बनेगा, मैंने समझा रखा है पीछे जो सेशन लिए थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दोनों में से एक चीज आपको पता होनी जरूरी है। ऐसे नहीं करेंगे कि आपको जैसे जो चीज पता नहीं है, जैसे यहाँ पे साइन का है तो P बाय H, हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री भी ले सकते हैं। मोस्टली बच्चे इन क्वेश्चंस में रट्टा मारते हैं। क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं कि पहले के 2 क्वेश्चन है इसमें तो पक्का साइन ही आएगा, आगे जो है जितने भी हैं उसमें सभी में tan आएगा। तो रट्टा नहीं मारना है। देखिए आपने ये देखना है कि इनमें से कोई एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे साइन 30 नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि ना तो मुझे परपेंडिकुलर गिवन है ना ही मुझे हाइपोटेन्यूस गिवन है। तो हम निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, tan का यूज करेंगे, क्योंकि बेस तो गिवन है। आप कॉट भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि कॉट नहीं ले सकते हो, कॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमें पता चल गया है कि tan 30 डिग्री से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, tan 30 डिग्री लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, यही था। बेस कितना है बच्चों, बेस कितना गिवन है। अब इसका आपने नेमिंग भी कर लेनी है, जैसे कि ये A है, ये B है और ये C है, और पूरा जो ट्री है वो बनेगा A C एंड B से। समझ आ गई बात, ठीक है। A C B एंड ब्रेक होके B दूसरी तरफ चला गया, मीन्स कि A C B। ओके, चलिए अब हमारे पास में परपेंडिकुलर मैंने ले लिया BC, ठीक है, और बेस मेरे पास में गिवन है AB। अब बच्चों tan 30 डिग्री की वैल्यू याद करिए, मुझे तो याद रहती नहीं है, मैं हमेशा टेबल का ही यूज़ करती हूँ। कैसे याद करवाई थी मैंने आपको, याद होगा आपको टेबल। क्या करते थे, पहले हम 0 लेते थे, 1 2 3 एंड 4, फिर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, फिर इस तरीके से अंडर रूट कर लेते थे। क्लियर, करने के बाद में ये आता था हमारे पास में 0, फिर यहाँ पे आता था 1/2, यहाँ पे आता था 1/√2, यहाँ पे आता था √3/2 और यहाँ पे आता था 1। ये किसकी थी, साइन की थी। और कॉस की क्या रहती थी, इसकी उल्टी हो जाती थी, √3/2 एंड 1/2, और उसके बाद 1/2 के बाद फिर से यहाँ पे 1/2 एंड 0। ठीक है, साइन ये था आपका 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये था 45, ये था 60, ये था 9। साइन की निकालनी, देन साइन किसके बराबर, सॉरी tan की निकालनी, tan किसके बराबर रहता था, साइन बाय कॉस। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स की 1/√3। ये भी चीज़, हर चीज़ को रट्टा मारना या याद करना ज़रूरी नहीं है। तरीका सीखिए कि किस चीज़ को किस तरीके से करना है, वही आपके काम आएगा। नहीं तो क्या करोगे, टेबल याद रखोगे तो जाके आप 1/√3 और √3 में गलती कराओगे, सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर, देखिए अब हमारे पास पे बेस गिवन था, लिख दीजिए BC AB कितना था 3 एंड 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आएगा √3 इंटू BC एंड इज इक्वल टू 3। देन BC कितना मेरे पास निकल के आएगा 3/√3 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी मैंने डिस्टेंस लिया है। तो B से C तक कितना आया बच्चों, 3/√3। होगी बात खत्म। ये वाला हाइपोटेन्यूस 3/√3, इस चीज़ को आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। क्लियर, रैशनलाइज भी कर सकते हो। अब मुझे क्या निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है। जिसके पास में टोटल हाइट क्या रहनी चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस भी पता होना चाहिए, जिसकी मैंने अभी शुरू में बात करी है। फिर उनका जो सम आएगा वो टोटल हाइट होगी आपकी ट्री की। तो वो कैसे निकलेगा, अब 2 चीज़ें गिवन होगी है, अब आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या रहती थी, कर्ण का स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर एंड आधार का स्क्वायर, यही था। कर्ण कितना है 3√3/होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है वही तो हमें निकालना है, और बेस कितना है 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 9/3, ये वाला इस तरफ आ जाएगा 9/1 एंड p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3, 9 - 27
एंड पी स्क्वायर। तो कुछ भी इसका रिजल्ट आएगा बच्चों, सपोज करिए इसको सोल्व करने पे मेरा आंसर आ जाता है √4 या 3 समथिंग कुछ भी आता है, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे देन टोटल हाइट जो है ट्री की निकल जाएगी। ठीक है, मेरा यहाँ पे मेन जो काम था यही आपको बताना था कि अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपको अच्छे से पता है कि ये आपके पेपरों में 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, पर सबसे पहले हम उसके बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए अब एक और एग्जांपल लेके कंसीडर करके देखते हैं। जैसे ये अभी तो बात हम कर रहे थे सिर्फ आपके हाइट की, सिर्फ हाइट की। अब क्या आता है क्वेश्चन, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है। क्लियर? एक छोटा सा लड़का है, या आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे एक टॉर्च की लाइट डाल रहे हो ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एंगल आपका क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। अब क्या कर रहे हो आप कि थोड़े से और मतलब नज़दीक आ गए हो, अब आप उसके ऊपर फिर से एक लाइट डाल रहे हो, तो जिससे कि एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। अब एक और चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे एंगल 30 या 60 आप कैसे चेक करोगे कि कैसे बनेगा, 30 डिग्री बनेगा या फिर 60 डिग्री बनेगा या फिर कुछ भी, मतलब कि ये भी डिपेंड करता है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं मैं लिख सकती कि यहाँ पे 30 या 60 है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि पहले एंगल कौन सा बनेगा, 60 बनेगा या 30 बनेगा, कैसे बनेगा। तो बनता कैसे, देखिए अगर ये वाली जो लाइन है ये है 90, ठीक है, तो 90 के ज़्यादा नज़दीक कौन सा होगा, 60 होगा कि 30 होगा, 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है 60 होगा, और यहाँ पे 30 होगा। मतलब कि अगर मैं इस 60 डिग्री को थोड़ा थोड़ा करके क्लोज करती चलूँगी तो एक परपेंडिकुलर की शेप ले लेगा, मतलब और आगे करूँगी तो सीधा आ जाएगा, और आगे करूँगी तो और सीधा, मतलब 90 डिग्री बन जाएगा। तो जो जितना मतलब 90 से दूर होगा वो उतना ही छोटा एंगल होगा, और जो जितना ही 90 के पास होगा वो उतना ही बड़ा एंगल होगा। बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से हम एंगल को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जाके लिखाएंगे यहाँ पे 60 यहाँ पे 30, नहीं। इसका भी एक तरीका है कि जो जितना 90 से दूर होगा वो उतना छोटा होगा, और जो जितना 90 के नज़दीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अच्छा मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल करा रही थी, खैर आपको भूल गई फिर से। क्या था मेरा क्वेश्चन कि मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, इसका नाम ए बी दे देते हैं। ठीक है, ये मुझे 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? और यहाँ से क्या है, एक लड़का है जो नीचे से ऊपर की तरफ लाइट दे रहा है, और लाइट या ये कह सकते हैं कि एक लड़के ने इस टावर की तरफ चलना शुरू किया, इस तरफ आ रहा है। अब जब इस पॉइंट पे खड़ा था, मतलब यहाँ पे खड़ा था एट सी पे, तो उसका एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब वो थोड़ा सा और नज़दीक आ गया है, मतलब यहाँ पे आ गया है एट ओ पे, इसको इरेज कर देते पहले थोड़ा सा, एट ओ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारा क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर? अब मुझे ये पता करना है कि इसकी जो आपका मतलब जो लड़का है वो कितना दूर है आपके यहाँ से, बिल्डिंग से। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस निकालना है कि लड़का कितना दूर है आपका यहाँ से 7 सेंटीमीटर से, बिल्डिंग से। ये बिल्डिंग है, यहाँ से लड़का चलना शुरू कर रहा है, इसने यहाँ पे खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा जिससे कि एंगल 30 डिग्री बना। फिर वो थोड़ा सा और आगे आया एट ओ के ऊपर, फिर से उसने बिल्डिंग के ऊपर देखा तो उसका 60 डिग्री बना। अब आपको ये पता करना है कि वो लड़का बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है। ठीक है, आप फिर से क्या करेंगे, हम ए से सी तक के डिस्टेंस को मान लें x, मान लेते हैं x। ठीक है, अब a से o तक के डिस्टेंस को क्या ले ले, h ले लेते हैं h, a से o तक। देन o से c तक का डिस्टेंस क्या बनेगा बच्चों, x माइनस h। ये चीज़ बहुत सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल सी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको सीखे। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे करते हैं उसको रट्टा मारते, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो रटते हैं क्या ये आएगा फिर बात बन जाएगी। नहीं, अब देखिए मैंने ये सपोज कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो हम उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि a से c तक का डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, a से o तक का डिस्टेंस मैंने h ले लिया, देन o से c तक का डिस्टेंस कितना रहेगा,
x माइनस एच, वी नो दैट। क्लियर। अच्छा, नंबरिंग से भी मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि A से C तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। एंड A से O तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। कुछ भी मैंने ऐसे समझाने के लिए सपोज किया। अब देखिए, ये रखी है आपकी लाइन, ये आया A, ये आया O, ये आया C। ठीक है, AOC। अब A से लेके C तक पहुंचने के लिए, मतलब अगर मैं A से C तक की बात करूं, A से C तक पहुंचने के लिए आपको पहले A से O के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप O से C की तरफ जाओगे। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे विच इज इक्वल टू AC। क्लियर। AC मुझे गिवन है कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर मैंने लिखा है, एंड AO मैंने कितना ले लिया, 5 सेंटीमीटर, एंड OC तो मुझे पता ही नहीं है, वही तो मुझे निकालना है। तो OC कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस एच। क्लियर। क्लियर। ठीक है, अब आपको पता चल गया किस चीज़ की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में OC इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। OC इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। क्लियर। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना चला है। ठीक है, पहले हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज योर OC। चलिए, सबसे पहले क्या लेंगे हम, अब हमारे पास में दो तरह के फिगर दे रखे हैं। पहली ट्राइंगल लेंगे, कंसीडर करेंगे। कौन सी है, ट्राइंगल ABC। ABC या ACB। ये भी रहता है कि जब हम ट्रायंगल लिखते हैं या राइट एंगल कुछ भी लिखते हैं, तो जिसके ऊपर एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं। तो वो भी आप समझ सकते हो कि उसको बीच में रखते हैं। चलिए, बीच में ही रखते हैं। क्या लिखेंगे, A। ट्रायंगल ले रहे, हम राइट एंगल ट्रायंगल की भी बात नहीं कर रहे, हम ट्रायंगल ले रहे। ठीक है, ACB। ACB इन ABC के अंदर, ACB के अंदर गिवन क्या है मुझे, फ्रॉम द फिगर। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि जो भी आपको फिगर में दिख रहा है आप उसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मुझे आखिरकार निकालना क्या है। ठीक है, देखिए ACB के अंदर, ACB के अंदर बेस क्या है मेरा, AC बेस है, जो कि किसके बराबर है, x के बराबर मैंने सपोज कर रखा है। एंड हाइट कितनी है, A से लेके B तक हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और एंगल C पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको समझाया कि एंगल हम जो भी T रेशोज लेते किसी हिसाब से लेते कि कौन सी चीज़ मुझे गिवन है, कैसे, ऐसे करके पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर बाय बेस। मुझे बेस निकालना है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, तो मैं ले लूँगी 10 30 डिग्री। हाँ जी, ले लेंगे। तो आएगा यहाँ पर 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB, एंड बेस क्या है, AC। अभी मैंने निकाली थी वैल्यू, तो 1/√3 आई थी, इतना तो याद रहता ही है। AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू x। ठीक है, निकालें x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 7/√3 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या, A से लेकर C तक का डिस्टेंस। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AC इज इक्वल टू 7/√3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। क्लियर। अब ये तो होगी एक ट्राइंगल की बात। अब हम देखेंगे दूसरी ट्राइंगल क्या दे रखी है, जो कि है AOB। क्या दे रखी है, ट्राइंगल AOB। अगेन फ्रॉम द फिगर, गिवन भी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रॉम द फिगर। क्लियर। अच्छा, A से O तक जो कि बेस है वो कितना है, h है, और क्या दिया है, हाइट। अगेन A से B तक हाइट मुझे 7 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड एंगल एट O पे है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्लियर। 60 डिग्री के बाद में हमारे पास में आएगा tan 60। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स कि AB बाय AO। ठीक है, √3 रहती है 60 डिग्री की वैल्यू। नीचे आप 1 लिख सकते हो फॉर कैलकुलेशन के लिए, ताकि अभी आपने करना है उसको सॉल्व। देन AB इज इक्वल टू 7 एंड AO, A से लेके O तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, h है। क्लियर। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे आएगा क्या, h/√3 इज इक्वल टू 7 एंड h मुझे निकालना, देन 7/√3 सेंटीमीटर। क्लियर। मुझे अब यहाँ पे आप बच्चों
क्या कर सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो। नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ तक आप उसको छोड़ सकते हो। देखिए अब मुझे क्या निकालना था, ओ से सी तक का डिस्टेंस निकालना था कि उसने, लड़के ने कितना चला, वो ओ से लेके सी तक कितना चला। तो क्या करेंगे, एक्स हम क्या ले लेंगे, एक्स हमने लिया है 7√3 माइनस 7/√3 एंड ओवर 1, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा √3, ठीक है, 7√3 इंटू √3 एंड -7। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, 7 इंटू 3 21 माइनस 7/√3 मीन्स क्या, 14/√3 सेंटीमीटर आंसर। बात समझ में आ गई कि किस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम एप्लीकेशंस को लगाएंगे। चाहे आपके पास में जितना भी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको इजीली कर सकते हो अगर आपको सिंपल बेसिक सी चीज़ें पता होगी। मेन चीज़ है कि आपको फिगर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए 5 से 6 नंबर आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे अगर आपका फिगर का आपको नॉलेज पूरा होगा, और कौन सी टी रेशियोज हमने कंसीडर करनी है वैसे भी। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है। फिर से मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग बना ली। अब बिल्डिंग के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ये वाला टंकी लगा दी या फ्लैग लगा दिया। चलिए फ्लैग लगा दिया। क्लियर। अब मुझे बोला जाता है कि इस फ्लैग से लेके ग्राउंड फ्लोर का जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री। इस एंगल का ग्राउंड फ्लोर के, ग्राउंड के साथ में जो एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री। क्लियर। और इस बिल्डिंग का जो नीचे बनेगा एंगल, ठीक है, इस बिल्डिंग का एंगल यहाँ पे बनेगा, उसी जगह पे, अलग नहीं बनेगा। तो यह बाहर वाला बड़ा एंगल 60 का होगा और अंदर वाला 30 डिग्री का होगा। क्लियर। इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, यहाँ ऐसे और ऐसे, ठीक है। फ्लैग से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री था और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री। कि आपको पता चल ही गया होगा कि बड़ा एंगल छोटा एंगल कैसे होता है। ऐसे करके आप रखते हो ना, ये बड़ा एंगल फिर कट गया, छोटा एंगल, ये छोटा है ये बड़ा है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास में ये जो है बिल्डिंग की जो हाइट है वो मुझे दे रखी है, चलिए 4 ले लें, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एंड फ्लैग की हाइट मुझे पता नहीं है, उसी को हमने निकालना है। चलिए एच सपोज कर लेते हैं एच, ठीक है। एंड बेस मुझे गिवन है, बेस मुझे 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये सब चीज़ें गिवन है। अब और हाइट मुझे निकालनी है उस पर। क्लियर। बेस निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, बेस को लिखते नहीं है, बेस को निकालते हैं, बेस को रख लेते हैं, पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए ओ बी एंड सी। ठीक है। चलिए अब ओके। देखिए अब मुझे निकालना क्या है, पहले वही करेंगे हम। ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, कौन सी ले, ए ओ सी, ए ओ सी। एट ओ पे मेरा बन रहा है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। एंड ए से ओ तक जो बेस है मुझे गिवन नहीं है। एंड ए से सी तक का जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर प्लस एच ही होगा। टोटल जो हाइट निकलेगा ए से सी, ए बी प्लस बी सी। अब निकाल लीजिए अब tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या, ए सी बाई बेस विच इज इक्वल टू ए ओ। क्लियर। tan 60 निकाला था तो √3/1 आएगा। ए सी था मेरे पास में 4 प्लस एच एंड ए ओ है, ए ओ को ए ओ ही रहने देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रिजल्ट बनेगा ए ओ इज इक्वल टू 4 प्लस एच एंड √3 एज इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा फिगर लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, ए ओ बी। एट ओ पे मेरा 30 का एंगल बन रहा है, ए ओ अगेन मिसिंग है एंड ए से बी तक मुझे दे रखा है विच इज़ 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करेंगे, tan 30 लगा देंगे, लगा दीजिए tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स कि ए बी ओवर ए ओ 1/√3। अच्छा ए बी कितना था बच्चों, 4 सेंटीमीटर एंड ए ओ कितना है वो तो हमें निकालना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास में आएगा ए ओ इस तरफ और यहाँ पे आएगा 4/√3, ये आएगा इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। क्लियर। अब देखिए ये भी ए ओ है, ये भी ए ओ है, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कर लीजिए, क्या करेंगे, एक
और 2 की तुलना करने पर कर लीजिए तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 4 + h/√3 एंड इज इक्वल टू 4/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। ओवर 1 करके क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर, अब 4 + h इज इक्वल टू 4/√3 इंटू √3। ठीक है, तो 4 + h 4 × 3। ठीक है, कई बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि √3 इंटू √3 कैसे है, तो मैं बताती हूँ। देखिए ये होता है √3 एंड √3, 2 बार ही आया। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं √3 की होल पावर कितना, 2। तो इसके साथ ये चीज़ क्या होती है, कैंसल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बचता है, केवल 3 बचता है। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा 4 + h इज इक्वल टू 12 एंड h इज इक्वल टू 12 - 4 एंड h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मीन्स कि फ्लैग की हाइट कितनी है हमारे पास में, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हाइट है, 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये जो था ये आपका बेसिक ही था, क्वेश्चंस मैंने करे नहीं है, मैंने खुद से क्वेश्चंस बना के बताए हैं आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, इस और टाइप का होगा तो कैसे करेंगे। अगला जो सेशन हम लेंगे आपका, उसके अंदर हम आपके चैप्टर से क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि अब नमन कोण से कैसे करते हैं, अब नमन कोण से कैसे करते हैं इसको। क्लियर, ये हमने क्या सीखा है, अबाउट द उन्नयन कोण, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आप अब नमन कोण के बारे में सीख सके। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेशन में बताइए भी कैसा आपको लगा है। थैंक यू।